औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान इस्लाम, आज हम ज़ियाउन नबी शरीफ का 29वां दर्स देने जा रहे हैं। आज के दर्स के अंदर हम आपको बताएंगे कि जो वाक़या सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अबरहा के ने किया था, जब उसने मक्का मुकरमा के ऊपर हमला किया था, अल्लाह के घर के ऊपर गिराने का उसने इरादा किया था, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह उसको शिकस्त की दी। तो बिरादरान इस्लाम, ये बहुत ही अजीम वाक़या है। तो इसका तज़किरा कुछ इस तरह है कि काबा पर अबरहा ने जब लश्कर कशी की, शाह हबशा ने यमन फतह करने के बाद अरियात को अपना गवर्नर मुकर्रर किया और अबरहा को इसका नायब मुतय्यन किया। जल्द ही इनमें इक़्तिदार की कशमकश शुरू हो गई। चुनाचे दोनों के लश्कर जंग के लिए सफ़ आरा हो गए। अबरहा ने तजवीज़ पेश की कि बजाय इसके कि हम अपनी फ़ौजों को लड़ाएं और आवाम को मौत के घाट उतारें, बेहतर ये है कि हम आपस में ज़ोर आजमाई करें। हम में से जो गालिब आ जाए, सारी फ़ौज उसके परचम के नीचे जमा हो जाए। अरियात ने अबरहा की इस तजवीज़ को पसंद किया। चुनाचे दोनों असला से आरास्ता होकर मैदान में आए और बाहमी जंग शुरू हो गई, जिसमें अरियात मारा गया और इक़्तिदार अबरहा को मुंतकिल हो गया। उसने शाही हबशा को खुश करने के लिए एक अजीम शान और इंतहाई खूबसूरत गिरजा तामीर किया और अपने बादशाह को ख़त लिखा कि मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो मक्का में काबा बैतुल्लाह शरीफ का हज करने के लिए जाते हैं वो वहाँ ना जाए, बल्कि वो वहाँ जाने की बजाय हमारे इस गिरजा के घर आएँ और वहाँ यहाँ आकर वो हज अदा करें। तो बिरादरान इस्लाम, उसने कहा कि हम उनको दावत देंगे। अगर उन्होंने हमारी दावत को कबूल ना किया तो वो कहने लगा कि मैं काबा को पैबंद खाक कर दूं। जब काबा ही मौजूद ना रहेगा तो फिर लोग वहाँ तवाफ़ करने के लिए कैसे जाएंगे, लोग वहाँ हज अदा करने के लिए कैसे जाएंगे। फिर लोग लाज़मन इसी कनीसा को हज करने का और तवाफ़ करने का इरादा करके इधर ही आएंगे। बिरादरान इस्लाम, अहले अरब को जब अबरहा के इस मज़मूम इरादे का पता चला तो वो लोग गुस्से से आग बगोला हो गए। वो उसके इस मज़मूम इरादे को ख़त्म करने के लिए वो जंग के लिए तैयार हो गए। उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। फिर वो उन्होंने क्या किया, उनमें से एक कनाना बनी कनाना का एक फ़र्द, उसने अपनी नाराज़गी का इजहार कुछ इस तरह किया कि उसने जब देखा कि वो लोग वहाँ नहीं हैं, वो कनीसा में गया और फुर्सत पा के कनीसा के अंदर उसने कज़ाए हाजत की। कज़ाए हाजत करने के बाद उसे गंदा कर दिया। जब इस वाक़े की इतला अबरहा को मालूम हुई तो उसके सीने में आतिश इंतकाम भड़क उठी और बड़े जोश व खरोश से उसने मक्का पर हमले करने की तैयारी शुरू कर दी। अहले यमन भी काबा शरीफ की दिल से इज़्ज़त व तकरीम करते थे। उन्होंने ये बात सुनी तो उनके साथ जंग के लिए अज़म कर लिया। यमन के एक सरदार ज़ू नफ़र ने अपनी कौम को अबरहा के साथ जंग करने के लिए दावत दी तो वो बैतुल्लाह शरीफ को इसकी नापाक कोशिश से ताकि बचा सके। फरीकैन में ज़बरदस्त जंग हुई, लेकिन ज़ू नफ़र और इसके साथियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ज़ू नफ़र ने कहा, आए बादशाह, तू मुझे कत्ल ना कर, बल्कि मेरी ज़िंदगी तेरे लिए फ़ायदेमंद होगी। अबरहा ने उसकी जान बख्शी की, लेकिन उसको मुक़य्यद रखा। वहाँ से अबरहा रवाना हुआ। बनी खसम के इलाके में जब पहुँचा तो नुफैल बिन हबीब खसमी ने कबाइल अरब को साथ मिलाकर उसके साथ जंग की, लेकिन इस दफ़ा भी फतह अबरहा को ही नसीब हुई। नुफैल जब कैदी बनाकर उसके सामने पेश किया गया तो नुफैल ने कहा, आए बादशाह, तुम मुझे कत्ल ना कर, मैं सरज़मीन अरब में तुम्हारे लिए रहनुमा साबित होऊंगा। तो नुफैल ने कहा, आए बादशाह, तुम मुझे कत्ल ना कर, मैं और खसम के दो कबीलों शहरान और नाश की तरफ से इज़हार अताअत के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा, तेरी खिदमत में पेश रहूँगा। अबरहा ने उसको माफ़ कर दिया। जब अबरहा ने मक्का मुकरमा की तरफ पेशकदमी की तो नुफैल बतौर रहनुमा उसके हमरा था। जब अबरहा का गुजर ताइफ से हुआ तो मसूद सकफी अपने कबीले सकीफ के साथ मिलकर
चंद आदमियों को लेकर उनकी पेशवाई के लिए निकला और कहा, आए बादशाह, हम तेरे गुलाम हैं, हम तेरी हर हुक्म की इताअत करने वाले हैं, हमारे दिलों के अंदर तेरे लिए कोई मुखालफत नहीं है, और हमारा वो ये माबद नहीं जिसको गिराने के लिए तू निकला है वो मक्का में है। हम तुम्हारे साथ ऐसा आदमी भेजेंगे जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। ताइफ में जो माबद था उसमें उन्होंने और लात का बुत बना रखा था, उसकी परस्तिश की जाती, उसके कोठे का तवाफ किया जाता। अहले ताइफ ने अबरा के साथ और अबू रगाल नाम भी एक शख्स को भेजा ताकि वो उसे मक्का जाने के लिए रहनुमाई करे, उसको रास्ता बताए। अबरा ने और अबू रखाल की मैयत में वहाँ से अबरा ताइफ रवाना हुआ। ताइफ से जब रवाना हुआ यहाँ तक कि मगमस पहुँचा, यहाँ उसने आराम के लिए क़याम किया और रखाल की ज़िंदगी की मोहलत पूरी हो गई, जो वो वहाँ ही हलाक हो गया। चुनाचे वहाँ उसे एक गड्ढा खोद कर उसको दफन कर दिया गया, वहाँ दबा दिया गया। अहले अरब जब भी वहाँ से गुजरते हैं तो अबू रखाल की कब्र के ऊपर वो संग बारी करते हैं। इसी असना में अबरा ने एक हबशी फौजी अफसर जिसका नाम असफर बिन मकसूद था, उसके घुड़सवार दस्ते का अफसर जो था उसे मक्का की तरफ भेजा ताकि चरागाहों में जो कुरैश और दीगर कबाइल के जो ऊँट चढ़ रहे थे वो उनको हाँक कर वो अबरा के पास वो जाकर ले आया। और उन ऊँटों में से 200 ऊँट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। आप इस वक़्त कुरैश के सरदार थे। कुरैश के नाना हुज़ैल के कबाइल ने इरादा किया कि अबरहा का मुकाबला करें, लेकिन उनकी बेपनाह कुव्वत के सामने अपने आप को उन्होंने बेबस महसूस किया, इसलिए उसे लड़ाई का इरादा तर्क कर दिया। अब अबरहा ने अपना खास कादिर अहले मक्का की तरफ रवाना किया, उसका नाम हबाता अल-हुमैरी था। तुम जाओ उस शहर का जो रईस है उससे जाकर मुलाकात करो, उसे ये कहो कि बादशाह तुम्हें कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जंग करने के लिए नहीं आया, अगर तुम इस काबा को गिराने के लिए मैं तो आया हूँ, अगर तुम मेरे रास्ते में हायल नहीं होगे तो मुझे खून रेजी का कोई शौक नहीं है। चुनांचे वो आदमी वहाँ आता है, लोगों से पूछता है कि इस इलाके का कुरैश का सरदार कौन है। लोग अब्दुल मुत्तलिब की तरफ उसकी रहनुमाई करते हैं। वो आदमी हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आता है, आकर कहता है तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ये जो इसका मालिक है वो जाने, उसका काम जाने, अगर इसकी मालिक इसकी खुद हिफाजत करना चाहता है तो वो इसकी हिफाजत कर लेगा, अगर वो उसको गिराना चाहता है तो इसको गिरा देगा। तो बिरादान इस्लाम फिर उसने कहा कि अगर तो वो तुम्हें अपने पास बुलाना चाहता है, चुनाचे वो जो सरदार अबरहा ने हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास बुलाकर भेजा था। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को जब ये पैगाम दिया गया तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटों के हमरा जब वहाँ जाता है, आपको वहाँ ले जाया गया जहाँ वो मबूस था। आपने उसे कहा, ज़ू नफ़र जहाँ मबूस था, आपने उसे कहा कि ऐ ज़ू नफ़र, हम मुसीबत में मुब्तला हो चुके हैं, क्या तुम हमारे किसी काम आ सकते हो। उसने कहा कि मैं तो खुद मुक़य्यद हूँ, मैं खुद महबूस हूँ, मैं कैदी हूँ, बादशाह जब चाहे मुझे मौत के घाट उतार दे, मैं तुम्हारे कैसे काम आ सकता हूँ। हाँ, इस हालत में मैं एक ऐसी खिदमत तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, अलबत्ता बरहा के हाथी का जो साइस है जिसका नाम अनीस है वो मेरा दोस्त है, मैं उसको बुलाकर आपका तारुफ उससे करा देता हूँ, वो ज़रूर बादशाह से आपकी मुलाकात करा देगा। चुनांचे वो उसको बुलवाता है, वो उसके पास आता है तो अनीस से उसका तारुफ कराता है। अनीस से जब ज़ू नफ़र सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ कराता है, कहता है ये कुरैश का सरदार है, इसके जानवर हैं, इसके पास हर वक्त खाने का दस्तरखान लगा हुआ होता है, इंसान तो इंसान चरिंद परिंद भी इनके दस्तरखान से खाते हैं। चुनांचे उन्होंने कहा हम तुम्हारी बादशाह से मुलाकात कराते हैं। वो लेकर आपको अबरहा के पास आया। जब अबरहा ने आपके चेहरे की वजाहत देखी, आपका शान और शौकत देखी आपकी, तो वो बड़ा मुतासिर हुआ, कहा कि वाकई ये कोई कुरैश का सरदार है। उसने वो ये मुनासिब ना समझा कि खुद तख्त पर बैठ रहा है वो इसको नीचे बैठाए, वो ये भी मुनासिब नहीं समझता था कि आपको तख्त के ऊपर आपने साथ बिठाए।
कहीं मुबादा आपके जो लश्कर थे वो नाराज ना हो जाए। चुनांचे उसने ऐसा किया कि वो तख्त से नीचे उतरा पड़ा, नीचे उतर कर चटाई के ऊपर बैठ गया और सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को भी साथ पहलू में बिठा दिया। जब आपको साथ बिठाया फिर तर्जमान को कहा कि इसे पूछो ये क्या कहना चाहता है। तर्जमान ने जब उससे पूछा तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आपके आदमी मेरे 200 ऊँट हाँक कर लेकर आ गए हैं, मैं वो ऊँट लेने आया हूँ, वो ऊँट लेना चाहता हूँ। जब उसने ये सुना तो उसकी नज़रों के अंदर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का जो मकाम था वो गिर गया। वो कहने लगा तो मैं तो किसी और इरादे से आया था, मेरा इरादा तो काबा को गिराने का है, तू और बात कर रहा है। तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। आपने फरमाया कि मैं मालिक हूँ इन ऊँटों का, मैं इन ऊँटों का ख्याल करने वाला हूँ। काबा का भी एक मालिक है जो उसका खुद ही हिफाजत करता है, वो उसको खुद ही ख्याल करेगा। तो वज़ात मोहतरम अबरा कहने लगा कि मुझे काबा के गिराने से कोई नहीं रोक सकता, मैं उसको ज़रूर गिरा कर दम लूँगा। तो बिरादान इस्लाम फिर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से चले गए। आपने अपनी कौम वालों को इसके बारे में बताया कि अबरा काबा के ऊपर हमला करने वाला है, तुम ऐसा करो कहीं पहाड़ की चोटियों पर तुम छुप जाओ, कहीं उसका लश्कर तुम्हें नुकसान ना पहुँचाए। फिर वो आता है काबा बैतुल्लाह शरीफ के अंदर अल्लाह की बारगाह में गिर गिरा कर दुआ करता है, या अल्लाह तेरा घर है, तू खुद इसकी हिफाजत फरमा, मालिक तू ही इसकी हिफाजत फरमा, तू इसको उससे बचा ले। अगर आज तूने इसको उससे ना बचाया तो उनकी सलीब जो है इसके ऊपर नस्ब हो जाएगी। बिरादान इस्लाम फिर फरमाते हैं कि उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब में बारगाह इलाही में ये जब दुआ की, दुआ करने के बाद किबला को आज़ाद छोड़ने वाला भी अल्लाह ताला को फरमाया तू ही है। वो भी एक पहाड़ की गार में चले गए। लेकिन अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के फज़ाइल बयान करते हुए लिखते हैं कि जब कुरैश हरम से निकल गए और सहाबे फील ने हमला किया तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बखुदा अल्लाह के हरम से हर गिज़ मैं नहीं निकलूंगा ताकि इसके अलावा किसी और के पास मैं इज़्ज़त तलाश करूं, मैं तो अल्लाह के बदले में किसी और चीज़ का मुतमन्नी ही नहीं हो। दूसरे दिन सुबह अब्राहा ने मक्का के ऊपर जब हमला करने का इरादा किया, अपने हाथी को जिसका नाम महमूद था उसको अपने लश्कर को तैयार किया। अब्राहा ने काबा को मुनहदिम करने का पुख्ता अज़म कर लिया था और उसके बाद वो यमन वापस जाना चाहता था। जब उन्होंने हाथी को मक्का की तरफ मुतवज्जे किया तो नुफैल बिन हबीब ने आया और हाथी के कान में आकर कहा, उसके पास खड़े होकर कहा अब रख महमूद, आए महमूद। महमूद उनके हाथी का नाम था कि बैठ जा, या जिधर से आए हो उधर ही लौट जाओ क्योंकि तू अल्लाह ताला के मुकद्दस शहर के अंदर है। ये कहकर वो भी पहाड़ी की चोटी में चला गया। उसके बाद सुनते ही वो हाथी बैठ गया। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की हाथी को उठाने की, उसके सर के ऊपर चोटें मारी, पेट के नीचे अपने ऐसे डंडे के साथ असाक के साथ चौके मारे जिनका सरा मुड़ा हुआ था, यहाँ तक कि वो जख्मी हो गया। लेकिन हाथी उठने का नाम तक नहीं लेता था। उसको जिस तरफ भी हाथी को दौड़ाते, यमन की तरफ दौड़ाते हाथी दौड़ना शुरू कर जाता, मशरिक की तरफ दौड़ाते हाथी दौड़ना शुरू कर जाता। लेकिन जब भी उसका रुख काबा बैतुल्लाह की तरफ करते हाथी बैठ जाता, उठने का नाम तक ही नहीं लेता। लिहाजा क्या होता है, कहीं एक अबाबील की टुकड़ी आती है आसमान के बादलों से, उनके चोंचों के अंदर छोटे छोटे पत्थर हैं, जिस हाथी को जो पत्थर लगता है वो हाथी वहीं मर जाता है। बिलाखिर सिर्फ यही हाथी बचा, बाकी सारे हाथी जो थे वो मारे गए। ये उन पर खुदा के अज़ाब का हौलनाक मंजर वो अपनी आंखों से ही देख रहे थे, तो चाहते वो भाग जाने पर मजबूर हो गए। उस वक़्त उसने कहा अरे भागने का रास्ता कहाँ है, जब तक कि अल्लाह ताला तुम्हारे ताक़ुब में है और होंठ कट्टा अब्राहम मगलूब है, अब उसे गलबा नसीब नहीं हो सकता। तो बिरादरान इस्लाम ये नुफैल बिन हबीब जो उनका रहनुमा बनकर आया था उसने ये बात कही, आए देना हमारी तरफ से तुम्हें सलाम हो, जबकि तुम सुबह हुई तो हमने तो उस वक्त तुम्हारी खुशहाली की दुआएं की। ये नुफैल ने कुछ बातें अपनी महबूबा के लिए कही थी।
कहते हैं कि अबरा के लश्कर में 13 हाथी थे। महमूद के अलावा सारे हाथी जो है वो हलाक हो गए। महमूद ने क्योंकि हरम शरीफ की तरफ पेशकदमी से वो बाज रहा, उसने इनकार कर दिया, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया, वो बच गया, वो वहां से भाग निकले। लेकिन जिनको वो पत्थर लगे उनमें से कोई भी सलामत ना पहुंचा। अबरा की हालत बड़ी काबिल रहम थी, उसको लेकर वहां से वो भागे, लेकिन रास्ता में उसका अंग अंग गल गल कर गिरने लगा, उसके जिस्म में पीप और खून सरायत कर गया, जिससे गजब की बू आती थी। और जब उसको लेकर वो सनआ पहुंचे तो वो परिंदे के एक चूजे की तरह था, लेकिन मरने से पहले उसका सीना फटा, उसका दिल बाहर निकला। इस तरह वो एक अजियतनाक मौत से दो चार हुआ। नाउज़ बिल्लाहि मिन गज़बिही व अज़ाबिही। तो फरमाते हैं ये वाक़या यकम मुहर्रम को पेश आया। ज़ुल्क़रनैन से 882 साल की मुद्दत गुजर चुकी थी। अबरा की लश्कर कशी, उसकी तबाही का वाक़या हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माना में ही रूह पज़ीर हुआ। और यही वो मुबारक साल है जिसमें फ़ख्र आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत बसादत से इंसानियत के खजान गजीदा गुलिस्तान में बहार आई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हालात को हम सैयद महमूद शकरी आलूसी के मंज़ैल जुमलों की नकल करके ख़त्म करते हैं। आप फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे नूर की शुआएं, आपके चेहरे से नूर की शुआएं निकलती थी और आपके खद्दो खाल से खैर बरकत के आसार नुमाया नज़र आते थे। वो अपनी औलाद को सरकशी और जुल्म से मन्ना करते थे, मकारे में अखलाक को अपनाने की उन्हें तरकीब देते थे और घटिया कामों से उन्हें रोकते थे। आपकी दुआ हमेशा कबूल थी। आपने अपने ऊपर शराब को हराम करार दिया था। वो पहले शख्स हैं जो गारे हिरा में जाकर मसरूफ़ इबादत हुआ करते थे। जब माह रमज़ान का चाँद देखते हिरा में तशरीफ़ ले जाते, मस्कीनों को खाना खिलाते, आपके दस्तरखान से परिंदों और वैशी जानदों के लिए भी खुराक मुहैया की जाती थी। आपके जिस्म में अतर से खालिस कस्तूरी की खुशबू आती थी। कुरैश को जब काहत की मुसीबत घेर लेती तो वो आपके वसीला से बारिश तलब करते। अल्लाह ताला की बरकत से मूसलाधार बारिश बरसना शुरू हो जाया करती थी। तो ज़ात मोहतरम ये शान थी सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जो कि तेरे और मेरे लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्द अमजद थे, आपके दादा जान थे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है खल्लाक़ के आलम उनके फ़ज़ाइल के अंदर, उनके दर्जात के अंदर मज़ीद बुलंदियाँ अता फ़रमाए और हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।